फोर्ट कॉमिक्स को लगभग लोग भूल चुके हैं। उस समय भी आई थी, इसकी कई अच्छे कैरेक्टर्स थे और पूरे सेट खरीदने के साथ एक ऑडियो कैसेट मुफ्त। संख्या 7 दी हुई है, यानी कि ये 7वीं कॉमिक्स थी फोर्ट सीरीज की। आइए देखते हैं कि क्या है ये। इसको कुछ फेमस कैरेक्टर सैंडो, जीको, ज्वालापुत्र, चौरंगी लाल, दिल्ली में ही अक्सर। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि विजयगढ़ और विजयनगर और नरसिंहगढ़ की सेनाओं में भयानक जंग छिड़ा होता है। इसके एडिटर थे, संपादक थे अजय कुमार गुप्ता जी। मिडवे नाम से कोई स्टूडियो इनका चित्रांकन करता था और महेश दत्त शर्मा राइटर का काम करते थे। क्या कारण है हमारी पराजय का? हमें पता चला है महाराज की युद्ध के पूर्व नरसिंहगढ़ के राजा मर्केंद्र ने एक यज्ञ करके कुंडेश्वर को प्रसन्न किया था। बोलो राजन, क्या चाहिए? वह शक्ति जिसके बल पर मैं पूरे विश्व में राज करूं। छनाक तुरंत ही, लो यह काल की तलवार लो, इसके होते हुए कोई तुम पर विजय नहीं पा सकता। परंतु ध्यान रहे, इस पर किसी कुंवारी कन्या का खून नहीं लगना चाहिए, वरना यह चमत्कारी तलवार साधारण बनकर रह जाए। मैं ध्यान रखूंगा देव। इसलिए महाराज, कोई भी शक्ति मकरेंद्र को नहीं हरा सकती। ओ, अब क्या करें, कहाँ जाएं हम? महाराज आप एक काम कीजिए। मलयमुख कृष्णदेव को समझाने लगा। कृष्णदेव ने मलयमुख की बात मान ली और इधर विजयनगर मकरेंद्र। नए महाराज मकरेंद्र की जय जय जय। और फिर नए राजा ने ऐलान किया, हमारे राज्य में एक भी कुंवारी युवती न रहे, सभी को राज्य से निकाल दिया जाए। आदेश का तुरंत पालन हुआ। चलो बाहर निकलो। नहीं, मेरी बहन को मत ले जाओ। चलो दफ़ा हो जाओ सब यहाँ से। हमें राज्य से क्यों निकाला जा रहा? आखिर हमारा क्या दोष है? इस बात में जरूर कोई रहस्य है। मैं उस रहस्य को जानकर ही दम लूँगी। हमारे देवता तुल्य राजा कृष्णदेव न जाने कहाँ होंगे। इधर राजा कृष्णदेव, उफ, न जाने कहाँ आ गया हूँ मैं। तभी, ओ, कहीं ये दैत्यराज घटोत्कच तो नहीं है? हा हा हा, मेरा शिकार खा जाऊंगा मैं तुम्हें। ठहरो घटोत्कच, मैं विजयनगर का राजा कृष्णदेव हूँ। तुम्हारा भाई मलयमुख मेरा सेनापति है। ओह, कहो क्या काम है? राजा कृष्णदेव ने सारी घटना कह सुनाई। ओह, तो तुम मेरी सहायता चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करने से क्या मिलेगा? वही जो तुम चाहते हो। ठीक है, आओ मेरे साथ। तो ये एक गुफा है, इसका निवास। मैं तुम्हारे लिए युद्ध कर सकता हूँ और विजयी भी रहूँगा, लेकिन युद्ध में विजयी होने के तत्काल बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। ओह, और मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी इकलौती पुत्री अनाथ हो जाएगी। पुत्री? अगले पर तड़ 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 तड़। हाँ, यह मेरी पुत्री कर्कशा है। तुम्हें वचन देना हो कि मेरी मृत्यु के पश्चात इससे तुम विवाह कर लोगे। मैं तभी तुम्हारे लिए युद्ध कर सकता हूँ। उफ, इस कुरूप से कौन विवाह करेगा, ये बाद में सोचूंगा। पहले किसी तरह अपना राज्य वापस प्राप्त कर लो। क्या सोचने लगे राजन? नहीं, कुछ नहीं, मैं तैयार हूँ। ठीक है, आओ मेरे साथ। दगड़ 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 धड़ 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 धड़। राज्य से निकाले गई युवतियों में कानाफूसी हो रही थी। जानती हो कर्णिका, नए महाराज ने हमें राज्य से क्यों निकाला? नहीं, दरअसल महाराज के पास एक चमत्कारी तलवार है। फिर वह सब कुछ बताती चली गई। सारी बात सुनकर अब सारा रहस्य समझ में आया। खच उसी रात राजमहल में 3 हत्याएं हुई। आई खच। सुबह, कौन है राज सैनिकों का हत्यारा? हम उसे तलाश कर रहे हैं राजन। उसे तुरंत ही हमारे सामने पेश करो, उसे हम स्वयं सजा देंगे। जो आज्ञा महाराज। अगली रात, खचाक खचाक। अगले दिन, तो तू है वो हत्यारा? हाँ, मैं एक दिन तेरी भी हत्या कर डालूंगा।
अचानक तभी खबरदार हिले तो जान से दो हाथ धो बैठोगे। क्रोध से कांप उठा मकरेंद्र। अब तू समय से पहले मरेगा गुस्ताख। सर खच। तभी तलवार से बिजली कौंधी। नहीं 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 देव, ये क्या अनर्थ हो गया। मकरेंद्र हत्यारे की दाढ़ी मूंछों पे झपटा। कर्णिका तुम? हाँ मकरेंद्र, मैंने तेरी तलवार की शक्ति को नष्ट कर दिया। अब तू साधारण मनुष्य बन गया है। फिर कर्णिका के नेत्र हमेशा के लिए बंद हो गए। सटाक। ठीक उसी समय राजमहल के बाहर घटोत्कच। इस द्वार को तोड़ दो अभी लो राजन। अगले पल भड़ाक धड़ाक। भागो बचाओ। हाँ। खबर आनंद फानन में मकरेंद्र तक पहुंची। मैं ठीक कर रहा हूँ महाराज, एक राक्षस के साथ कृष्णदेव इसी तरफ आ रहा है। क्या बक रहे हो? जाओ जाकर रोको उन्हें। शीघ्र ही सारे सैनिक घटोत्कच को रोकने जा डटे। लेकिन ई धड़ाक धाम। बचाओ। हा 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 हा। खचाक फचाक। ले दुष्ट। ओह, जान बचाने के लिए भागना होगा राजमहल में। क्या हमारे सैनिक मारे गए? हाँ महाराज। मकरेंद्र पीछे के द्वार से भाग निकला। और फिर कृष्णदेव से निपटने के लिए अब नए सिरे से शक्तियाँ प्राप्त करनी होंगी। दगड़ 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 दगड़। इधर क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम विजयी हुए, आप आज से हमारे महाराज हैं। ठीक तभी तुम अपना वायदा मत भूल जाना राजन, कभी मेरी अदालत तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। ओह। फिर ओह, ख़त्म हो गया। बड़ाम। अपना राज्य वापस पाते ही घटोत्कच ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मकरेंद्र की तलवार की शक्ति तो पहले ही ख़त्म हो गई थी। बिना तलवार के तो मकरेंद्र को साधारण सा आदमी भी मार सकता था। घटोत्कच मर चुका है। अब देखता हूँ कि मैं उस कुरूपा से विवाह करने जा रहा हूँ अथवा नहीं। कृष्णदेव अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। ठीक है, इन्हें राजकोष से 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। जो आ गया महाराज। दूसरी ओर कर्कशा। पिताजी की मृत्यु को 1 माह गुजर गया, परंतु कृष्णदेव मुझसे विवाह करने नहीं आया। मुझे राजधानी जाकर पता करना चाहिए। शीघ्र ही राजधानी में महाराज ने मुझसे विवाह करने का वचन दिया था। हा 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 हा। क्या महाराज इसी राक्षसी से विवाह करने वाले हैं? एक सैनिक के धक्के से कर्कशा जमीन पर गिर पड़ी। चल भाग यहाँ से। ओ, ये कौन है? वहीं छिपा था राजा मकरेंद्र। नफरत और क्रोध से फुकार उठी कर्कशा। राक्षसी कहा मुझे? अब मैं राक्षसी बनकर दिखाऊंगी। यह सारा दृश्य मकरेंद्र छिपकर देख रहा था। इस कुरूप स्त्री के सीने में आग धधक रही है। अगर मैं उसकी सहायता करूं तो खोया राज्य पुनः प्राप्त कर सकता हूं। मकरेंद्र तेजी से उसके पास गया। कौन हो तुम? तुम्हारा मददगार। रास्ते में उसे कर्कशा की असलियत मालूम हुई। ओह, तो वह दैत्य तुम्हारा पिता था। हाँ, उसने इस वचन पर कृष्णदेव की सहायता की थी कि वह मुझसे विवाह करेगा। वह दुष्ट है कर्कशा। महाराज बनते ही उसने एक सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तहस नहस कर डालूंगी उसे। मैं तुम्हारे साथ हूँ कर्कशा। अब कृष्णदेव को वो मजा चखाऊंगा कि वह हमेशा याद रखेगा। कर्कशा वापस अपनी गुफा में लौटी और शू। कुंडेश्वर को प्रसन्न कर शक्तियाँ प्राप्त करनी होंगी मुझे। आओ देव आओ, मेरी सहायता करो। आओ देव आओ, मेरी सहायता करो। अचानक तभी भक्काक। अनेक राक्षसी शक्तियाँ समाती चली गई उसके शरीर में। मैं तेरा पिता बोल रहा हूँ पुत्री, कृष्णदेव ने हमें धोखा दिया है, बदला ले तू उससे। तभी एक और आवाज़ गूंजी वहाँ पर। चिंगाड़ उठी कर्कशा। बदला 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 शीघ्र ही। ओ राक्षसी कर्कशा, बचकर कोई नहीं भाग पाएगा। बचाओ। धाड़ बदला, भागो। आ हा 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 हा। इधर राजमहल में। अच्छा, अब हम चलते हैं वत्स, कुछ दिन यहीं ठहर जाए गुरुदेव। नहीं वत्स, रमता जोगी और बहता पानी किसी जगह ठहरा नहीं करते।
अनर्थ हो गया महाराज, एक राक्षसी ने राज्य पर हमला बोल दिया है। राक्षसी बचाओ, हा हा हा, सब कुछ नष्ट कर दूंगी। चलो मैं देखता हूँ। थर दुष्ट राक्षसी, ओह अच्छा, एकाएक राक्षसी पलटी। कृष्णदेव, कर्कशा, तूने अपना वादा भुलाकर अच्छा नहीं किया कृष्णदेव। अगले ही पल, अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। नहीं, छोड़ दो मुझे। तेरा लहू पीकर अपने सीने में धधकती आग शांत करूंगी मैं। उफ, अब क्या करूं। लेकिन अचानक कर्कशा का हाथ रुक गया। आए, ओ, इसने तो कृष्णदेव को छोड़ दिया। मैं तुझे सच्चे दिल से चाहने लगी थी कृष्णदेव, इसलिए तुझे नहीं मार सकूंगी, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तू बच गया लेकिन तेरी प्रजा नहीं बचेगी। तभी चौंक पड़ी कर्कशा। इधर मकरेंद्र के हाथ में तलवार घूमी। खटाक, तभी कर्कशा, ओह, मेरे होते हुए तू कृष्णदेव का बाल भी बांका नहीं कर सकता दुष्ट। नहीं। और तभी उस राक्षसी के कर्म बुरे हो सकते हैं, लेकिन वह दिल की बुरे नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। फिर कृष्णदेव ने सारी बात अपने गुरु को बता दी। सुनकर, ओह, तो ये बात है। हाँ गुरुदेव, मैं इसका दोषी हूँ। अगर उसकी कुरूपता को भय न खाकर उससे विवाह कर लेता तो ये सब हरगिज वह नहीं करती। मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। मुझे मृत्यु दे दीजिए गुरुदेव, मुझे मृत्यु दे दीजिए। तुमसे सचमुच भूल हो गई है वत्स। कुरूप होना दोष नहीं है। हमें मनुष्य की कुरूपता को नहीं, उसके गुणों को देखना चाहिए गुरुदेव। हाँ वत्स, कर्कशा ने तो दो बार तुम्हारे प्राण बचाकर ये साबित कर दिया कि वो भले ही कुरूप सही, मगर गुणों में वह देवी तुल्य स्त्री है। और ऐसी स्थिति को राक्षसी बनना मैं नहीं देख सकता। मैं कर्कशा को राक्षस होने से मुक्ति दिलवाऊंगा। तुरंत ही ऋषि ने अपने गले माला आगे बढ़े और दूसरे सर कर्कशा की काया पलट होती चली गई। अब वो एक सुंदर नारी में बदल चुकी थी। और फिर, ओह, मैं एक सुंदर स्त्री। क्षमा करे गुरुदेव। उठो पुत्री, मुझे क्षमा कर दो प्रिय। सत्ता और सुंदरता के लालच में मैंने तुमको भुला दिया था। यही होता है ज़िंदगी में। अब मैं तुमसे विवाह करके अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर कृष्णदेव और कर्कशा का विवाह हुआ। राजा कृष्णदेव की जय, महारानी कर्कशा की जय। हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, ताकि हम पिछली घटनाओं को भुलाकर नया जीवन शुरू कर सकें। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आज से कर्कशा का नाम सुकन्या पुकारा जाए, यह हमारी आज्ञा है। अब ये आई एक फोर्ट कॉमिक्स की फर्स्ट डे ऑफ कॉमिक्स। पता नहीं ये आई थी कि नहीं, देखा था मैंने एक दुकान पे देखा था इसको, लेकिन गजब की कॉमिक्स थी ये। भारत में पहली बार प्रस्तुत हो रही है फोर्ट लव सीरीज। युवा दिलों में सोए जज्बातों को झंझोड़ती हुई, प्यार की पहली चुभन का एहसास कराती हुई फोर्ट लव सीरीज प्यार की मीठी तपिश जगा देगी किशोर किशोरों के लिए एक अनूठी पेशकश। कहते हैं लव इज़ गॉड, प्यार भगवान है। इस दुनिया में यदि प्यार न हो तो ये दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगी। प्यार क्या है, ये कैसे हो जाता है, उसमें क्या भावना होती है। प्यार नाम है त्याग का, बलिदान का, एक खामोश एहसास जिसमें निरर्थक जीवन भी सार्थक लगने लगता है। या प्यार का अंकुर जब फूटता है तो क्या होता है, जानने के लिए आज ही पढ़ें फर्स्ट लव फोर्ट सीरीज की पहली पेशकश हिंदी में। तो मित्रों, ये कॉमिक्स कैसी लगी आप लोग अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर करके बताइएगा। दैत्य की अदालत कॉमिक्स, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।